जैसे टीजर दिखाया गया था वो काफी डिसहार्टनिंग था बहुत लोगों के लिए, और बहुत लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई। बट हमारी टीम ने उस चीज को समझा और वो ट्रेलर तुरंत डाउन कर दिया गया। एक्चुअली यू नॉट टारगेटिंग एनीवन, आप ये दिखा रहे हो कि आप हिंदूज में भी देखिए कितने ऐसे फेक बाबा रहे हैं, आशाराम जी, आशाराम बापू जी, फेक प्रोपोगंडा चलाया है इन लोगों ने। सो आई जस्ट वोक अप वन डे एंड आई सॉ कि इतने सारे कमेंट्स हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, गालियां लिख रहे हैं लोग, मेरी फैमिली को ड्रैग कर रहे हैं हर जगह। एंड इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग व्हेन इट स्टार्टेड। इनिशियली आई गॉट स्कैर्ड, I didn't step out of my house. I called a few of my friends, and you won't believe, most of my friends are Muslims. Oh. So they came and they took me out of the house. Hello and welcome. You're watching India.com Z with me, Malika Mehzabeen. In conversation today, we have a very beautiful person, Aditi Dhiman, who's all set to make her Bollywood debut in the upcoming film Hamare Bara. Hi Aditi, thank you for joining us today. Hello, Malika. I'm like, pleasure is all mine. Thank you so much. Great. So Aditi, firstly, many congratulations because this is your debut, I believe. And I have to tell you this, that you began your Bollywood journey with such a bang-on role like Zareen, who's a rebel, and at the same time, she's an inspiration to so many people out there. So do tell us, आपको क्या feeling रही? How did you feel when you got to know that you will be playing this part? Plus, when you read the script. So when I read the script, I got very emotional because as I've grown up in a society जहाँ पे सारी चीजें हमें प्रोवाइड की हैं हमारी फैमिली ने, तो जब मैंने देखा कि रूरल एरियाज जो हमारी कंट्री के हैं, क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलप नहीं है, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, मैंने देखा कि एक्चुअली में मेरी लाइफ मतलब आई एम सो ब्लेस्ड विद ऑल द थिंग्स दैट आई हैव। एंड फिर भी हमें लगता है कि कम ही है, बट व्हेन यू सी, मतलब अपने से नीचे जब आप देखते हो लोगों को, तब आपको रियलाइज होता है कि उनकी तो बेसिक चीजों के लिए भी दे हैव टू गो थ्रू सो मच। दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। तो काफी बार स्क्रिप्ट पढ़ के आई हैव क्राइड। आई फेल्ट कि ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एज अ वुमेन मुझे बहुत ज्यादा चुभती थी चीजें कि मुझे तो लगता था हमेशा इक्वल है चीजें, बट एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे अभी भी बहुत सारी औरतें अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं। और बहुत लोगों को तो पता, मतलब मोस्टली देखोगे तो मैं अमीनाबाद, जब मैं मूवी की शूट कर रहे थे हम लोग, तो मैं अमीनाबाद गई थी बुर्का पहन के नॉर्मल लोगों से इंटरेक्ट करने। तो मैंने बहुत सारी लड़कियों से वहां जो शॉपिंग करी थी उनसे पूछा कि आपका सपना क्या है, तो बोलते हैं सपना हमें तो देखने की भी आई थिंक वो नहीं है, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, यही है, घर की इज्जत, ये वो। मैंने बोला अरे इंडिविजुअल एज ए मतलब ह्यूमन एज ए वुमेन व्हाट इज योर ड्रीम। तो आधी औरतों को तो पता भी नहीं है। तो ग्राउंड लेवल पे ये चीजें हैं एक्चुअली। So, Aditi, I'll ask you this. Since the movie is just around the corner for the release, right? अभी 14th को release होने वाली है. So, what do you think would be the response? Because given the fact movie काफी controversies के साथ जुड़ी रही है, controversies काफी embroiled रही है फिल्म के साथ. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आप dates release की shift कर दी from 7th to 14th. So, what's your take on that? आई थिंक जैसे टीजर दिखाया गया था वो काफी डिसहार्टनिंग था बहुत लोगों के लिए, और बहुत लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई। बट हमारी टीम ने उस चीज को समझा और वो ट्रेलर तुरंत डाउन कर दिया गया। बट जैसे अजम्पशन बना लिया गया कि दैट वी आर टारगेटिंग अ कम्युनिटी, आई वुड से कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो रेफरेंसेस यूट्यूब वीडियोस से लिए गए थे, और वो इनफैक्ट द मूवी इज ऑल अबाउट कि ऐसे लोग जो गलत बातें कर रहे हैं पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में, उन the movie is all about the fight against those people. Right. तो actually you're not targeting anyone. आप ये दिखा रहे हो कि आप हिंदूज में भी देखिए कितने ऐसे फेक बाबा रहे हैं, आशाराम जी, आशाराम बापू जी, फेक प्रोपोगंडा चलाया है इन लोगों ने हिंदूज में भी। तो बहुत ऐसे लोग हैं, तो इनकी असलियत हम दिखा रहे हैं, ना कि हम किसी के खिलाफ हैं या किसी कम्युनिटी के खिलाफ है। वी आर ट्रोइंग द रियल पिक्चर कि कैसे लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं इन लोगों की बातों में आके, जबकि इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम प्यार सिखाता है। तो लोगों ने एकदम से, मतलब मैं तो शॉक थी कि क्या अज्यूम कर लिया है लोगों ने। बट देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि अगर एक बार में ऐसा देखा जाए तो शायद जिनको पूरी पिक्चर नहीं पता है वो ऐसा समझ सकते हैं। तो हमारी टीम ने वो हटाया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कुछ चीजें बोली, राइट, कि ये सेंसिटिव हो सकता है। हालांकि पिक्चर देखी है सबने,
तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो चीजें हर्ट कर सकती थी वी हैव टेकन इट डाउन एंड आई स्टिल अपोलोजाइज, बट आप प्लीज जाके पिक्चर देखिए क्योंकि ऐसा नहीं है, इनफैक्ट उनकी रियलिटी दिखाई है जो इस्लाम को गलत तरीके से प्रेजेंट कर। सो बात की जाए कंट्रोवर्सीज की, तो ट्रेलर के बाद इट क्रिएटेड अ मैसिव बज in the entire industry, in the entertainment industry. And I believe Anu Kapoor's statement, I read that he's been receiving death threats and so on and so forth, right? And for that he was seeking police protection. So I wanted to ask you that, did you also receive death threats? And if yes, then how did you tackle them? So I just woke up one day and I saw कि इतने सारे comments हैं, मुझे death threats आ रहे हैं, गालियां लिख रहे हैं लोग, मेरी family को drag कर रहे हैं हर जगह, and it was very disheartening. But I chose to ignore it. I just switched off the comments. And then as मतलब हमारी team का call आया and they said कि that we need to go to police station and file an FIR. Right. And we did that. And I would like really thank Maharashtra police. उन्होंने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, they have provided us with the best security. हमारे इंटरव्यूज भी हो रहे थे तभी पूरी पुलिस फोर्स थी वहां पे, हमें पूरा प्रोटेक्शन दिया गया. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Okay. So, before like Hamare Bara, you've also featured in a lot of, I believe, web series plus Colors ka show tha aapka, and then there is a video also, like a musical video. So, so far Yes. you've played so many roles. If I would ask you this, which one is your favorite and why? Which one is my favorite? I think Zareen is my favorite. Okay. And because of the reason? Because that girl is a dreamer and I think I myself is a dreamer. मैंने मतलब I myself came to Mumbai to pursue my dreams. And that girl in the movie is fighting for her dreams. Right. So I found it very similar. Even I would have done the same things. So I really relate to her. No, that's a connect. There's a connect, I believe, then. Yeah. All right. When we talk about categories like genres of film, so post Hamare Bara, is there any kind of category in your mind that I would like to do this category post now? मतलब genre के basis पे अगर बात की जाए तो? Okay, I would like to do comedy. Oh wow, that's a drastic change, I believe. Why? We would love to know that. Because I like comedy. I like light movies also. And this got way too serious. I think my first shot was with Anu sir, and every shot was with Anu sir, and it was very, very heartbreaking. And like I've cried throughout the movie. Now I just want to laugh. So I want to switch it. That's great. Being a public figure, I believe there's a lot it comes with. Like stardom comes with a cost, if I have to say like that, because you're always under public scrutiny. आपको कहीं ना कहीं hate comments, trolling, you have to face it. चाहे कोई कुछ भी बोले उस चीज के लिए, right? And I believe trolling and these hate comments take a lot of mental toll. Like it brings you into a mental turmoil phase. So how do you tackle with that? When it started, initially, I got scared. I didn't step out of my house. I called a few of my friends, and you won't believe most of my friends are Muslims. Oh. So they came and they took me out of the house. They were like, "We are with you. You don't worry. We get it. We understand. People are pursuing it wrong. There's nothing your fault. You are doing your work." I have literally cried in front of them like a baby. That I'm scared, and the thing is, I was not that scared, but I did not even inform my family that this is happening because then they would be scared. Right. So my mom just called me one night and she was like, "I saw the news. What is happening?" I was like, yeah, that and all. So I have to like act strong in front of them. But in real, I was really scared, and I didn't knew who to talk to about it, and I was just clueless. I was just sitting and crying in my room. My friends came and they like literally supported me a lot. I'm really grateful to them. Okay, Really grateful. That's very lovely. I believe friends ना बहुत ज़्यादा एक important role play करते हैं सबकी life में, because they can pull you out of any phase of your life, I believe. They did, and they were like, "Step out. Nothing is going to happen. If you like, there was this press conference we were supposed to attend. So I was scared to even go there and attend it. So they dropped me. And they are my Muslim friends, and I was like, my God."
That's lovely. This is the educated youth of our country, and I'm so proud of it. Very, very true, very true. Being on this platform at this point of time, let's say India.com and Z, what message would you have for people who are judging the movie without even seeing that? I would say that let's get over the fact of Hindu and Muslim, because I don't believe in the concept of religion. I see a human as a human. So let's get over the fact of religion, because it's been used from centuries now for the political benefits, for whatnot. So let's get over it. And अब ना इन चीजों से उठकर आप आइए और देखिए कि औरतों के साथ क्या हो. Because this movie is all about what a woman goes through at every stage of her life. When she's a daughter, when she grows up, gets married, when she has kids, and after that, everything, every relationship. And I think एक लड़की से ज्यादा complex किसी की लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि एक लड़की हर रिश्ता निभाती है और उसके अलग अलग रोल्स होते हैं हर जगह. तो वो बेसिक चीजें भी अगर उसको नहीं मिलती तो कितना डिफिकल्ट है. और ये आज भी हमारे देश की सच्चाई है. आप माने या ना माने, नहीं है चीजें अवेलेबल बहुत सारी लड़कियों को. तो उससे ऊपर उठकर देखिए, इसको सोसाइटी के लिए चेंज लीजिए, एज अ चेंज समझिए और एक्सेप्ट कीजिए. और देखिए और जानिए, पिक्चर को पहले देखिए, फिर बताइए कि गलत है या सही. उससे पहले ही वर्डिक्ट्स मत दीजिए. That's true, because I think it's very important. It's like judging a book, it's by its cover. It's more in that phase, right? मूवी का ट्रेलर जब मैंने देखा तो इट फेल्ट वेरी इंटेंस, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने जब काम किया होगा फिल्म में तो इट वुड हैव बीन वेरी इंटेंस थ्रू आउट द जर्नी. तो कैसे लाइट अप करते थे माहौल आफ्टर द टेक, लाइक जब आपको कट मिलता था एंड देन माहौल कैसे लाइट अप होता था? कई बार तो ऐसा हुआ है, मेरा कट हुआ है उसके बाद भी मैं 15-20 मिनट तक रो रही हूँ. क्योंकि इतना इंटेंस हो जाता था. मतलब क्योंकि जब कोई कैरेक्टर आप प्ले करते हो तो आप ये सोचते हो कि आपके साथ ये होता है. अब वो मेरे साथ हो रहा है तो मेरे लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग था वो, कि मुझे उससे निकलने में काफी वक्त लगता था. तो मैं जाती थी जब डिनर करने, मैं सारे डेजर्ट्स उठाती थी और खाती थी. डेजर्ट्स खाती थी कि आई जस्ट वांट टू फील गुड, लेट्स ईट डेजर्ट्स, एंड देन सुबह जाके वर्कआउट करती थी. तो मैंने बहुत डेजर्ट्स खाए इस मूवी के दौरान, क्योंकि बहुत हेवी सीन्स थे. अभी यू जस्ट सेड दैट कि एक कैरेक्टर से निकलने में वक्त लगता है, तो आई एम श्योर क्योंकि आप इस कैरेक्टर में रहे हैं इतने वक्त से, तो कमिंग बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, was that hard? Because आपके कहीं ना कहीं माइंड में वो इम्पैक्ट रहता ही है कि you played something and this is happening with people across India. So how much time did it took you to just come out of that phase? It took me some time. I actually, as a person, I became more grateful for all the things that I've been blessed with. I was like, यार कितने लोगों को तो मतलब the life I'm living is so beautiful that कितने लोगों को नहीं मिली है यार ऐसी लाइफ. एंड आई बिकेम वेरी ग्रेटफुल. आई बिकेम वेरी डाउन टू अर्थ. आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग you know that we are blessed. Yeah, we are completely blessed. I just came out of it as a very down to earth person. I became more low key. I became grounded. So it changed me as a person, and I am very grateful कि मुझे ये experience मिला करने को. All right. तभी मुझे आज वैल्यू है उन सारी चीजों की जो है मेरे पास. That's lovely, and that's very insightful actually. So with that we'll come to an end of this session. We'll wrap the session. It was such a lovely conversation with you, Aditi. I mean, we are literally hoping you to see you on the big screens jaldi se. And all the very best for the future endeavors. Thank you so much, Monica. Thank you, Aditi. Thank you.